स्वागत है आपका देवभूमि दर्शन पर। कलर्ड वाला भी ना, कलर्ड भी है, अल्ट्रासाउंड एंड एक्सरे डॉपलर है। और एलएमओ में नाइट ड्यूटी में है तो है सर, बट सर एक प्रॉब्लम आ रही है एलएमओ में। हाँ। अभी हम लोग अभी जस्ट बीसी से आ रहे हैं। एलएमओ में सर हमारे पास जो एम्प्लॉई तो वो जो सिविलियन कर रहे हैं फुल टाइम तो फुल टाइम अवेलेबल नहीं। अच्छा नहीं है एलएमओ, सीजरियन इज नॉट देयर। डिलीवरी प्रॉब्लम, नॉर्मल डिलीवरी थोड़ी है। नॉर्मल डिलीवरी वैसे चाह रहे हैं सर। ऐसे हैं आप तो है ना तीसरा सीएमएस भी होना। औषधि उसी का पार्ट है, उसी का पास जनौषधि जेनेरिक मेडिसिन है सर। मतलब मान लीजिए आपने को दवाई ली, यस सर। तो दवाई लेने कहाँ पे आएगा? सीधे यहाँ? सर पहले तो मेरा ये गवर्नमेंट जो हमारा ये हाँ मेन काउंटर हाँ यहाँ पे, और अगर कोई इस तरह की कोई मेडिसिन होती है जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल में, देन ही अच्छा ये परचेज का है ये परचेज का है इंटायरली फॉर परचेज। ओके जनौषधि। देखें जरा क्या सिस्टम है। जनौषधि सेंटर से अलॉट किस तरीके से किया है? ये सर गवर्नमेंट तरफ से है सर। ये अभी अच्छा तो ये मोदी जी का सर हमारे करे तो बहुत बढ़िया चीज है। Yes, sir, बहुत अच्छी चीज है, कॉस्ट sir। डिफरेंस भी बहुत कम होता है। बहुत कम सर। जो आपको 900 की मिल रही है तो यस और आप जेनेरिक नेम से आपको जेनेरिक नेम का नहीं रखना है, ये जी कुछ जी भी रख जेनेरिक सकते हैं। बेटा जेनेरिक नेम का एंटीबायोटिक दो, एंटीबायोटिक और वो दो, और कुछ नहीं रख सकते। ओनली जेनेरिक, ओनली जेनेरिक। और दूसरा हमारे इनकी सप्लाई बेटा अपनी सप्लाई बताओ। ऐसी कोई एसेंशियल दवाई जो इन पे खत्म हो गई है? बेटा कोई दवाइयाँ तेरे पास जो खत्म हो गई हो? कोई check दवाइयाँ करते सर हैं? वो है Somebody check सर, करते हैं? मैं ही करता हूँ नहीं check मोस्टली। यस मोस्टली मैं ही करता हूँ। तो ये बता बेटा रजिस्टर अपना है तेरे पास? अच्छा स्टॉक मेंटेन कर लेते हैं। नहीं यहीं से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो किसी का रास्ता तो नहीं रोक रहा ना? नहीं सर, दवाई तो नहीं यहाँ बेटा वो निकाल लेना है अपना वो। हाँ वो उसका वो भी स्टॉक रजिस्टर दो अपना। बेसिकली एक तरह से इन्हीं को अलॉटमेंट होगा। यस सर, इन्हीं को अलॉटमेंट हुआ आप ही के नाम पे अलॉटमेंट। हमारे उससे सर। और आप जो है एक तरह से फार्मासिस्ट होंगे। यस सर, ये फार्मासिस्ट होंगे ना? फार्मासिस्ट है। ओके। फार्मासिस्ट दिखाओ अपना स्टॉक है ना बेटा, इधर लो। जन औषधि, सैनिटाइजर, पोषण। अच्छा ये होता है। यस सर। तो इनका इन्वेंट्री जो है कितनी दवाइयों की है? कितना है बेटा तेरा साल का? नहीं सर, अभी कितने का है? नहीं फिर भी तेरा अभी कितनी मेडिसिन? 143 तक से मैं पहुंच गया। ये चल रहा है अभी कुछ ही दिनों पहले स्टार्ट हुआ था। इसमें सर काफी प्रॉब्लम पुराना है यार ये। सर था सर पुराना पुराना था सर। इसमें थोड़ा सा अभी काफी चीजें चल रही थी सर, इसलिए इन लोगों ने अपडेट इनके पैसे वैसे भी गवर्नमेंट को। यस सर, अब ये धीरे धीरे करके रिवाइव कर रहे हैं सर। नहीं कुछ दवाई सारी रख हाँ सर, दवाई रख लें, दवाई रख लें। ऐसे नहीं ना ऐसे भी सर बैलेंस का भी लिखा है। बैलेंस दवाई अच्छी क्वालिटी ये है। पैरासिटामोल जैसे मान लो सर है इसके बाहर की तरफ को बोर्ड है, सब लोग जानते हैं। ये तो अस्पताल आने के बाद है ना। सर, मैं बाहर में लगा दूंगा। जो तल्ली दाल से आता होगा रोड पे, इसे पता है ना। आप 24 घंटे खुला रखते हो? शाम तक आम तक ठीक है, तो ये आपका जेनेरिक हमने देख लिया है। गुड सर, ब्लड बैंक है ये हमारा यानी कि सेंट्रली पता भी रहेगा कौन सा ब्लड अवेलेबल है, कितना अवेलेबल है। चलिए रेस्ट्रिक्शन आप लोग उसका रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। सर ओपीडी को करते हैं। अच्छा ये ओपीडी रजिस्ट्रेशन ओपीडी और मेहरा जी हैं सर। ये रोज बैठे होता है। डेली होता है सर, वो भी 4 डेज होती है सर। 4 दिन ऑपरेशन। सर 2 सर्जन है सर हमारे पास। आई स्पेशलिस्ट भी कर रहे हैं आप लोग ना? है सर, अभी ये ऊपर क्या है? सर ऑफिस है। अच्छा ये आपसे मिले हैं। RCT नहीं होती डॉक्टर साहब। आपकी डॉक्टर का काम कौन है? ये ऑक्सीजन वाला सर ये सर नेटवर्क कोड है। ये सर मेरे पास करीब 28 ये इन केस अगर
ये दो से आठ एक आठ में संभली इससे पता चल जाएगा सर ये सब बाहर लगा हुआ है तो somebody will be there to attend. रात को यहाँ पे मिलेगा और रात को अदर देन ईएमओ सर आप बता रहे हैं अगर बाइक पे कोई ऐसी कॉल होती है जिसमें उसको लगता है कि ये स्पेशलिस्ट का केस है मेडिसिन चाहे ऑर्थो का सर्जरी देन वी कॉल ऑन कॉल करते हैं एवरीबॉडी इज ऑन कॉल और वैसे हमारा जो अस्पताल का जनरल लैंडलाइन नंबर इसमें कोई फोन कर सकता है वो कौन सा है? यस व्हाट इज द नंबर? 05942 इसको कौन उठाता है डॉक्टर साहब? ये अच्छा आप सीधे उठाते हैं? ओके छोटा वाला क्या वो दो ना वो नंबर दो जो नंबर आपके लाइन में रहता है ठीक है क्या नंबर यस ठीक है हमेशा ये मुझे आपके पास ही जाए यस और मोबाइल मोबाइल वो भी सर्कुलेटेड है वो भी वो सर एवरी टाइम रहता है सर तभी बाइक में रेस्ट के लिए जाते हैं ये लोग ये रूम में तो फिर ये करना पड़ता है एक काम और कर सकते हैं वैसे तो 108 का लोगों को पता रहता है पर जिससे भी सीजन किया गया आउटसाइडर्स भी आएंगे तो नॉर्मली जहाँ पे दलित आदमी अन्य जगहों पे हमने पुलिस के नंबर तो डाल रखे हैं इस नंबर को दे सकते हैं और ये वाला नंबर पब्लिसिटी इसकी दे सकते हैं ओके फिर इमरजेंसी सर दिस इज इमरजेंसी ये हमारा इंजेक्शन वाला है ये ड्रग्स के लिए सुंदर जी तो वही ना जाना किसे दिखता है वो पुनेरा तो हमारे एक जगह रहती थी ना जहाँ पे हम जनरली डिस्प्ले करके रखते थे दवाइयाँ कितना स्टॉक पड़ा हुआ है क्या पड़ा हुआ है एलईडी टाइप का लगा के रखते थे हाँ सर वो कहाँ पे वो बाहर में बोर्ड वैसे लगा रखा है हाँ उसमें डेली का मेडिसिन सर ये एक पुराना क्या लेते हैं एक्सरे के हम पैसे पब्लिक से सर एक्सरे सर डिजिटल जो ये है तो इसका 280 रुपीज यस सर बट नॉन लीगल के लिए फ्री ना जी और सर आयुष्मान फ्री बीपीएल फ्री और सर जो क्या होता है सर 4-5 सब फ्री है मोस्टली कहाँ रहते थे सर वो अंदर ही था अंदर हो गया ना सिगरेट पी स्मोकिंग रिस्क ऑफ कैंसर अच्छा है क्रिएटिव डे ऑफ चलिए अंदर देखते हैं हाँ ये पुराना मेडिसिन ऑलरेडी है तो डेली का एक करोड़ रुपया से ये करा दो ना इसको लेके हाँ इसको सर वैसे है तो सेंट्रल वाला बताओ भाई आगे यहाँ मतलब उसको पब्लिक नहीं हाँ दिखता सेंट्रल वाला बताओ Public कितना monitoring क्यों नहीं हो कर रहा रहा है? है सेंट्रल वाला क्यों नहीं हो रहा है सेंट्रलाइजेशन हाँ वो बताओ सर तो जो जिंदगी में उसका हो रहा है हाँ नहीं नहीं उसको बीच में चौक बंद पोर्टल होता है। बना तो चला गया सर वो ऑनलाइन उसमें होता है कंप्यूटर वो तो हम देख पाते हैं पब्लिक किसी की मर्जी गुंजाइश हो रहा है ये बोलने की साथ ही दवाई नहीं तो पब्लिक के पास रहे इसका डिस्प्ले ओके तो इसमें तो यार खाली नाम ही है दवाइयों के हमने जो टिक कर दिया मतलब वो उपलब्ध है जो नहीं किया मतलब वो नहीं है जैसे आइबुप्रोफेन इज नॉट देयर आइबुप्रोफेन किस काम आती है ये सर तो फिर क्या देंगे नहीं ये खत्म हो गई डाइक्लोफेनाक डाइक्लोफेनाक है सर हमारा पैरासीटामोल डाइक्लोफेनाक मतलब ये जो ऊपर लिखा है सोडियम यस यस अच्छा फिर आपने लिखा एंटासिड्स एंटासिड्स में हमारे पास ओमिप्रोजोल है टानाटिन है अच्छा ठीक है एंटीस्पास मॉडल जो होते हैं यस एंटीस्पास ओके टैबलेट एंटीलेप्टिक व्हाट इज एंटीलेप्टिक ये एंटी एंटी तो नीचे वाली आपकी लेस कॉमन वाली आपके लिए इंजेक्शंस ये क्या न्यूट्रिशन सर ये न्यूट्रिशन से मल्टीविटामिन चलते हैं नहीं सर है कैल्शियम है कैल्शियम है सर इसको कर दीजिए डॉक्टर साहब इलेक्ट्रॉनिक वाला जो भी आपका तरीका अगर आप कह रहे हैं फंड्स नहीं है तो उसमें भी कुछ फंड्स होते हैं ना जो हमारा एक
जो हमारे यूजर चार्जेस से आते हैं, उसमें कितना पैसा है हमारे पास? तो मेरे पास है करीब करोड़ रुपए तो है। इससे सर एक्चुअली हो क्या रहा है सर, कि जितना भी हमारा पुराना वाला जो स्टाफ है सर, हाँ, वो तो सब नया हुआ है। इसके वजह आप नए तो है नहीं, तो हम लोग आउटसोर्स से तो और भी ज्यादा कंप्यूटर फ्रेंडली होता है। हॉस्पिटल बनवाया लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड कमिश्नर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा देखता हूँ आपका जनरली जो पब्लिक आपकी नॉर्मली कौन सा टॉयलेट, साफ सफाई तो आउटसोर्स ही होगी, कहाँ मिलेगी पर रिजर्व करके उसको अच्छा साइनेज देंगे। मतलब मेनली प्रॉब्लम तो ये वॉशरूम की लेडीज को ही होती है, सर्दी है तो वी शुड बी जेंडर लेकिन सर टेस्टिंग हम बहुत अभी जैसे हम लोगों का चल भी रहा है, बहुत हाई लेवल पर चल रहा है कि पर डे हमको 400-300 टेस्ट कर रहे हैं। बॉर्डर्स पे कर रहे हैं सर हम लोग, यहाँ पे भी कर रहे हैं और टीम्स भी भेज के अलग अलग डिपार्टमेंट में कर रहे हैं। बंद नहीं करते सर। अभी तो मेन डिलीवरी सर उससे कोई घर पे प्रॉब्लम आ गई हो गया हुआ है तो सर इनको हमने अटैच किया है। भीमताल आप रेगुलर पोस्टिंग पे हैं? आप परमानेंट पोस्ट है? अच्छा, भीमताल से बुलाया फिलहाल? ये सर। पर्चा कहाँ पे कटता है उसका? सर वहीं से सर, ओपीडी से सर। और वो यूजर चार्जेस कहाँ जमा करता है? वहीं से वहीं जमा करता है। Yes. उसको यहाँ काउंटर वेरीफाई नहीं करने का तरीका नहीं। ओके, वो पैसा वहीं जमा होता है, तो वहीं देख लेता है सेंट्रल। यस सर। अच्छा, ठीक है। उसमें कैसे पता चलेगा कितना पैसा आ रहा है? सर वो डेली का डेली होता है। डेली हम चार्जेस सर डेली सबमिट करते हैं बैंक में। अच्छा, SBI या जो हमारा बैंक है सर। आज कितनी एक्स्ट्रा ये तो आपको बताओगे ना? जी सर। वो दिखाओ। अर्जुन रावल वो हमारे ऑर्थोपेडिक। ये है आज का ना, तो आज से कहाँ से शुरू हुआ कि विमला देवी जी आई हैं और यहाँ पे फिर हमने देखते कि वेदर वो आयुष्मान है या APL, यहाँ पे कुछ नहीं देखना। नहीं सर, जो आयुष्मान अच्छा लिखते हैं, अच्छा लिखा है आपने? आयुष्मान 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 ये आपने लिखा है। मोती सिंह जी, अच्छा इन्होंने पेमेंट किया है, ऐसे मेंटेन करते हैं। शिवा बिष्ट इन्होंने भी पेमेंट किया है। आई सी, ओके ओके ओके। 79 से लेके 10 हो गया ना बस, ठीक है। मशीन की मेंटेनेंस का AMC वगैरह का क्या होता है सर? ये इसमें 2 बार साल में 2 AMC है पहले AMC, ओके ठीक है। सर जितने भी हैं सब नई मशीनें लगी हुई हैं। एमसी सर बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ा IPD की तरफ और हमारे क्या टेंशन नहीं सर हमारे और फिर हमारा कर लिया वो भी आए कैसे काम डिवाइड कर रखा है सर। ओटी मेन ओटी है ओपीडी, जैसे जिनकी ओपीडी नहीं सर, ये ओपीडी में है सर। आज उनकी और वो भी ओटी है तो केस करके सर आ गया। राशि को काम कैसे मिलेगा सर पेशेंट का है सर, हमें पेशेंट का है सर। पेशेंट ये है सर जो एक पुरानी बिल्डिंग है। जो पड़े हुए ये सर ये काम हमारा हमारा काम का है।
अभी सर इसमें जैसे इसमें छत से काम स्टार्ट हुआ है तो इसके लिए हमारे पास 90 लाख लीकेज सीवेज सबसे पहले पूरा ये करना ओटी बनानी है सर, और ये ओटी और फिजियोथेरेपी रूम वगैरह ये सब करना है सर। तो कोविड जैसे ये जी ये सब टेंडर्स होने क्या सिर्फ ऑप्शन हाँ सर जो आप बता रहे हैं ये लीकेज टेंडर्स होने बाकी है क्या? नहीं हो गया सर, सब हो गया वर्क अवार्ड हो गया है? यस सर, वर्क अवार्ड हो गया? यस सर, चल रहा है वर्क इज गोइंग ऑन। एक नई सी हमने बनाई है सर, यहाँ पर ऑर्डिनेटरी प्लांट है तो कानों के लिए जो होता है सुनने में तकलीफ होती है। यस सर। तो ये है सर, आप सब ऑटोमेटिक है ऑटोमेटिक है आप दिल्ली से जब पेशेंट आया कहाँ पे पेशेंट? अच्छा पेशेंट आपके वार्ड में होंगे प्राइवेट वार्ड भर्ती हो रखे हैं भर्ती हो रखे हैं। अच्छा सर ये नया वेंचर सर, ये है ऑर्डिनेटरी हाईटेक ये हाँ सर, ये बहुत अच्छा बनाया है। अच्छा आपने गुड है इसके लिए पहले सर हम लोग नीचे जाते थे। ये तो अच्छा लग रहा है ऑटोमेट्री शुरू हो गया। नाइस नाइस नाइस। और एम्बुलेंसेस पेशेंट सर एम्बुलेंसेस का ऐसा मिला कि अभी तक कोविड में तो हमारे पास 8 से 10 एम्बुलेंसेस थी, तो उसमें से प्रशासन ने हमको 5 से 6 एम्बुलेंस प्रशासन ने दी थी और जितने भी यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेज हैं, शेरूज है, ऑल्सिंस है, बिरला है, इन सब ने हमें एम्बुलेंस भी प्रोवाइड की थी विद ड्राइवर्स। तो हमको जी सर वी हैव अभी तो दे रही है सर, कॉलेज खुल गया कोविड में लगा तो हमको कोविड में सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और अभी कोई हमारे पास सेंटर भेजना है मान लीजिए हाँ तो हमारे पास एम्बुलेंस है सर, मेरे पास कार्डियक एम्बुलेंस। अच्छा मेरे पास 4 गाड़ियाँ हैं, यही स्टेशन रहती है रजिस्ट्रेशन पर कार्डियक एम्बुलेंस। अच्छा कहूँगा आपको कार्डियक एम्बुलेंस सर, जो कि हमें तलीदार ने दी है सर, व्यापार मंडल ने और होटल एसोसिएशन ने दी थी सर, फुली इक्विप्ड है सर विद वेंटिलेटर एवरीथिंग। आप देख लेते हैं आपका यस सर सर वाला वार्ड है वार्ड इधर है। भी तो था ना हाँ सर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं पेशेंट कम कर देंगे सर, धीरे धीरे करके कम कर रहे हैं। अंतः रोगी कक्षवर कार्यरत स्टाफ सर वार्ड आया कहाँ पे रहती है? वार्ड आया यहीं पे सर, अंदर सर, ये घंटी लगी। वो स्टाफ रहती है। बेल्स दे दी आपने? हाँ बेल्स बेल्स में जी हाँ बेल लगी नहीं सर बेल गुलाबा लगी घंटी हर साइड पे लगी हुई है चला जाएगा एक्चुअली इसका इस्तेमाल काफी कम होता है सर, क्योंकि मजबूरी है सर। अच्छा सर वो है वो लेकिन Good. अच्छा अच्छा अभी इतने लोग हैं टीवी में? हाँ सर आजकल पेशेंट थोड़ा सा कम है और खाना यहीं पे बनता है? सर, खाना हमारे पास है अंदर ही बनता है? अपने हाथ ऊपर है सर किचन। आउटसोर्स किया हुआ है ना? यस सर आउटसोर्स। ये क्या चीज है? सर ये स्टाफ रूम है। अच्छा इनके जो आईपीडी वाले पेशेंट्स हैं इनके टॉयलेट्स कहाँ हैं? सर अंदर ओके यहाँ पे अच्छा ये यहाँ की बात है। अच्छा तो जो लेडीज टॉयलेट यूज करती है बाहर जाने के ये वाली यूज करती है? नहीं। सर यहाँ भी करते हैं सर, IPD वो ये एक्चुअली इंडोर से इस इंडोर तरह से का कायदे से है सर इंडोर पेशेंट। नहीं ढूंढती है मैम इसको जगह फॉर लेडीज टॉयलेट परमानेंट जगह ढूंढिए मिल जाएगी पत्रिका आप लोग ढूंढ लीजिए भगवान से विश्वास से। तो उधर भी है फीमेल का एक सेपरेट सा बना है अच्छा जिला तो प्लान ऊपर उनको वो एक्चुअली वो लेकिन थक जाते हैं ऊपर में नहीं Let's find it. ठीक है हमारे नियर मॉर्चरी और हाँ वही वही यहाँ पे नॉर्मली जो साफ सफाई करने वाला स्टाफ दिख नहीं रहा है वो कहाँ पे हो गया? अच्छा बट बाहर हो। हाँ बुला तो रवि सफाई कर्मचारी को बुलाओ ना। जी 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 हाँ आ जाइए इंचार्ज नाम ये कोई जी आप साफ सफाई करते हैं आपके पास आप साफ सफाई का काम है? जी सर। मतलब आपके पास कितने लोग हैं यहाँ पे? सर 10 आदमी 10 आदमी है। क्या वर्किंग आवर्स क्या रहते हैं 10 के? सर 2 नाइट में रहते हैं, 2 इवनिंग में रहते हैं और 6 लोग दोपहर में रहते नहीं दोपहर वाले टाइम कब से कब तक है? हैं 8 से 2। 8 से 2 आपके 6 लोग रहते हैं ठीक है तो एक तरीके से आउटसोर्स है। कितनी सर्विस मिलती है उनको? साफ सर सफाई 9,000 9,100 100 रिस्टोरेंट में आके जाते हुए विजिट जो है पीएफ कट रहा है? पीएफ को एक साथ डाउन करता है।
ये सिपाही करता है, ये आप लोग इंश्योर कर लेते हो? Yes, sir. आप हैंड होने ठीक है। एक बार दिखाना मुझे लाइट चला के दिखाना है। लाइट इधर से लाइट है। अंदर का लाइट नहीं है, अंदर तो नहीं है, वो थोड़ा लेट जलता है वो। इसको भी खोलो, इसकी लाइट सबसे सर भाग की वैसे अंदर जाने तो मुझे लगता है प्रकाश नहीं है। मैनेजेबल है सर, मैनेजेबल जी तो बल्ब लगाया भी वो चलिए ठीक है। जा रहे दो तीन चीजों का बहुत प्रॉब्लम आता है हमारे पास सर। एक्चुअली सूखा जाता है, दिन में 20 से ज्यादा नहीं करता है। मैंने तो इसको चेंज करते रहना पड़ता है, महीने में 1-2 बार तो टूटी जाती है। ठीक है। वैसे तो आपका हाथ पाँव धोने के क्या सिस्टम आएगा वॉशरूम से? हाथ पाँव धोने का मतलब साबुन वाबुन का सिस्टम वो इन्हीं के मैंडेट में है, जिनका आउटसोर्स किया इनके मैंडेट में या हम अलग से देते हैं? सर ये तो अलग से रहते हैं सर साबुन हम देते हैं। हमारे पास है सर। एक बात रख दीजिए, आप जो रखते हैं साबुन वैसे हाँ रखे थे सर वो। कोई बस उसको रिप्लेस करता है। जी जी। स्नान गृह, अच्छा स्नान गृह को एक बार देखना चाहूँगा और स्नान गृह के गीजर को भी देखना चाहूँगा। और गर्म आ रहा है नहीं सर, अभी इसमें अभी गर्म नहीं आ रहा होगा सर। वो सोलर सिस्टम सर हमारा रिपेयर उससे ऊपर वो ये नैनीताल में ठंडे पानी से नहीं सर, पानी हम वैसे देते हैं सर। अभी यहाँ से सोलर सिस्टम सर, जो मेरा सोलर सिस्टम है अभी उसके ऊपर छत बनी है तो उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं। नहीं ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं सर, उसको पूरा चेंज कर। हाँ तो अभी पानी हम अंदर से ही दे रहे हैं। तो कैसे मतलब केटल से जो रूम में गीजर लगा वहीं से देते हैं। तो अच्छा सिस्टम है। थोड़ा सा रॉड से उस तरह से करके दे रहे हैं लगा दो ना ये सर। सर ये विदिन 9 डेज हो जाएगा सर। ऐसा एज अ पेशेंट बन के घुमा करिए, आपको पता चलेगा क्या क्या चाहिए और कोई तरीका नहीं पता लगाने। गुड। वैसे आपके जनरल इन जनरल आपका ठीक है, करवाता हूँ। आप लोग को बाइट देते क्या क्या समस्याएं देखने को मिली और क्या आगे निर्देश किया गया? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं मुझे कि और सभी ऑफिसर्स को जो मेरी टीम में है कि जो जहां पे भी बेसिक फैसिलिटीज पब्लिक को मिलती हैं, चाहे हेल्थ की हो अन्य फैसिलिटीज, उनको देखा जाए कि मौके पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। उसी क्रम में बीडी पांडे का आज मैंने एक इंस्पेक्शन किया और ऑन द होल मैंने जो फंक्शनिंग देखी अस्पताल की वो मुझे अच्छी लगी। और इनफैक्ट जेनरिक दवाइयां मैं देखने गया था, उनका स्टॉक पर्याप्त था, बाकी एसेंशियल ड्रग्स का स्टॉक पर्याप्त था, स्पेशलिस्ट हमारे पास हैं, अल्ट्रासाउंड भी यहाँ पे हो रहा है, मैन पावर अवेलेबल है, साफ सफाई की कंडीशन भी अच्छी थी। इसमें केवल मेरा ये निर्देश यहाँ पे जो पीएमएस साहब है उनको केवल इतना है कि जो हमारी चीजें फैसिलिटीज है वो रनिंग रहे। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग रूटीन में काम करते रहते हैं, कुछ चीजें छूट जाती हैं, जैसे गीजर का थोड़ा सा इशू है, टॉयलेट्स अच्छी कंडीशन में है, इनको वो देखते रहेंगे तो हमारी जो फैसिलिटीज बनी रहेंगी। इनके जो पब्लिक नंबर्स हैं उनका डिस्प्ले अच्छा हो, इमरजेंसी में किसी को यूज करना, भी बर्फ पड़ने वाली आप जानते हैं, कोई आपदा आ जाएगी, एक्सेस होना चाहिए, एम्बुलेंसेज हमारी रेडी मोड में रहें क्योंकि कई बार हायर सेंटर में रेफर करना पड़ता है। तो ये सब निर्देश दिए हैं, कुल मिला के काम यहाँ पे अच्छा हो। सर तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है और लगातार जो हमारे पर्यटन स्थल है वहाँ पर लोगों के मास्क न पहनने के कारण से भी काफी अव्यवस्था हो रही है, तो इसके लिए क्या आगे कार्य? इसमें मेरी ओर से पुलिस को भी निर्देश है और एडमिनिस्ट्रेशन को भी निर्देश है कि इसमें वो लोग जो दंडात्मक कार्रवाई है उसको भी करें और जितने भी हमारे अवेयरनेस के प्रचार प्रसार के तरीके हैं उनका भी इस्तेमाल करें। थैंक यू। किस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं क्योंकि ओमिक्रॉन जो है दिल्ली तक तो आ गया है, नैनीताल आने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि दिल्ली का टूरिस्ट बहुत आवाजाही यहाँ पे है, किस तरह के हैं? देखिए, इसमें जो कोविड को लेकर बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं उसका ध्यान दिया जाए। सेकेंडली, टेस्टिंग को हम लगातार जारी रखें। कहीं पे भी किसी प्रकार का कोई केस आता है तो उसमें जो भी हमारी प्रक्रिया वो फॉलो हो, तो मुझे लगता है कि इसको हम डेफिनेटली कंट्रोल में रखेंगे। मेरा यही निर्देश अपनी मेडिकल टीम को और जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनसे यही है। सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा होने वाली हैं, बर्फ गिरने वाली हैं, खासतौर पर अस्पताल एक महत्वपूर्ण संस्थान है, तो उसको लेके कैसे तालमेल बैठेगा क्योंकि दवाएं और चीज़ें सब कर दी हुई हैं? देखिए, नैनीताल का तो अस्पताल बहुत ही क्रिटिकल है, आप जानते हैं कि मेजर हिल स्टेशन है
कई होटल्स हैं, कई होम स्टेज हैं, बहुत से लोग आते हैं, दबाव भी यहाँ पे रहता है। अभी मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि 500 के आसपास की ओपीडी आपकी संडेज में है। तो एक तो इसमें बेसिक ड्रग्स, इसेंशियल ड्रग्स, बाकी हमारे जितने टेस्टिंग इक्विपमेंट हैं ये चालू रहें। कहीं पे किसी की अगर एएनसी एक्सपायर हो गई है, उन समय रहते कर लें, वेट ना करें किसी चीज के खराब होने का, एंटिसिपेट करें कोई चीज गलत हो सकती है और समय रहते उसको खुद ठीक करें और रिस्पॉन्सिव भी रहें। पर्यटन और जो कोरोना है उसको तालमेल बना के पर्यटन भी चलाना है और कोरोना को भी देखना है, तो उन चीज़ों को कैसे बैलेंस करेंगे, क्योंकि अगर पर्यटन नहीं चलता तो नुकसान। आपने बिल्कुल सही कहा। मेरी अपील जितने भी लोग सुन पा रहे हैं आपके माध्यम से मुझे यही रहेगी कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का आप लोग पालन करें। इसमें बहुत प्रचार प्रसार हो चुका है और हम सब लोग अगर इसको करते हैं तो डेफिनेटली चीजें अंडर कंट्रोल हैं। आपदा को लेकर भी चीजें हुई हैं सर हमारे जिले में खासतौर पर, हालांकि एसडीएम साहब ने बहुत अच्छा काम किया उस दौरान, लेकिन अभी भी जो मुआवजे को लेकर इशूज हैं या इस तरह के जो इशूज हैं वो बहुत सारी दिक्कतें इलाकों में हैं, तो उनको किस तरह चीजें होंगी मैनेज। अब जहां तक इसमें अहेतुक धनराशि का सवाल है, मुझे बताया गया कि अधिकांश केसेस में बढ़ चुकी है, लेकिन मैं तहसीलवार भी इसकी रिपोर्ट मांग रहा हूं कि कहां पे छूट रहा है। इन केस कोई लाभार्थी इसमें छूट गए हैं तो उनका भी हमें ज्ञापन या किसी भी तरीके से डिमांड मिल जाए, उसको हम जरूर कंसिडर करेंगे, प्रधान जी के माध्यम से मिल जाए। दूसरा, इसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, उसमें सबसे पहले रोड्स को लेकर फोकस है। एटलीस्ट जहां पे गड्ढे हो गए हैं मेजर जगहों पे वो हमारे भर जाएं। कुछ कलवर्ट्स हमारे जो नैनीताल हल्द्वानी रोड है उस पर बन रहे हैं, उसकी मैंने समीक्षा की थी, वो निर्माणाधीन है। और जो विंटर्स में, क्योंकि इस बार बर्फबारी भी काफी होगी, तो उसको लेके जो हमारी ड्रिल होती है आपदा की, वो एक बहुत पुरानी ड्रिल है, हम सब लोग उसे करते रहते हैं और एक तरह की एसओपी भी है, उसका हम ध्यान रखेंगे तो हम इसको आराम से करेंगे। जो मुआवजे का वितरण हुआ है कई जगहों पर अभी तक टीम नहीं पहुंच पाई, लेकिन वो जो रिपोर्ट है वो बना के फाइल कर दी गई। कई जगहों पर हम खुद गए, कई गांव इलाकों में, तो वहां पर जो आपकी बागवानी की टीम है या बागवानी अधिकारी हैं वो नहीं पहुंचे, लेकिन उसका सर्वे हो गया, तो वो एक दिक्कत पैदा कर रहा है किसानों को मुआवजा देने में या नहीं देने में। नहीं, मैं इसको जल्दी ही रिव्यू कर लूंगा और कहीं पे भी इस तरह के कोई गैप्स हैं उनको हम भर देंगे। थैंक यू, थैंक यू सो मच। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।